नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋष्यः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में दिव्य 1000 वर्ष का यज्ञ चल रहा है। कितने? 1000 वर्ष का। हम लोगों में भैया 7 दिन ही बहुत पड़ जाता है, लेकिन संतों का काम ही है दिन रात जो है भजन करना, भगवान का यज्ञ करना। प्रातः काल सत्र में दिव्य हवन पूजन होते हैं और सायंकाल में ऐसे भगवान का प्रवचन होता है। तो आज सौनक जी ने 6 प्रश्न कर दिए हैं सूत जी से, और इन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया गया है। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं उसको बड़े प्रेम से आप लोग श्रवण करेंगे। किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च धर्मः कम शरणं गताः। पहला प्रश्न किया है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। ध्यान से श्रवण करेंगे, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया है शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है। वही समस्त शास्त्र को पढ़ ले, ये सुन ले। पढ़ना तो कठिन है, सुन तो सकता है एक बार विद्वानों के साथ। समय कम है तो ये बताइए समस्त शास्त्रों का सार जो है क्या है। इसलिए भैया जीवन में प्रवचन की आवश्यकता होती है। अब महाराज जी जो 3 घंटा प्रवचन सुना रहे हैं तो 3 ही घंटा थोड़ी सुना रहे हैं। अपने पूरे जीवन में जितने उन्होंने अनुभव किया, जितना अध्ययन किया है, वो सब बातों को आपको सार रूप में 3 घंटे में बता रहे हैं। इसलिए प्रवचन की बहुत महिमा है कि विद्वानों से, संतों से जो उसमें लगातार लगे हुए हैं। हम तो नहीं कर सकते, और कई बार करेंगे भी, पढ़ने का भी प्रयास करते हैं, अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। कई लोग रामचरितमानस का ही अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। अरे भैया, रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है कि ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। बड़े बड़े नेता अपना प्रसिद्धि पाने के लिए जो भी कहिए आजकल छाए रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों कहा जा रहा है। भैया कौन कह रहा है? समुद्र कह रहा है अपने आप को छोटा मान करके। समुद्र कह रहा है। भैया कथा जब सुनोगे तो उसमें दोनों अच्छे बुरे दोनों होंगे। रामचरितमानस में रावण भी कुछ कह रहा होगा ना, और राम भी कह रहे हैं। रावण की कही बात को आपने स्वीकार कर देख लिया और कह दिया अरे रामचरितमानस में ऐसा लिखा है। अरे रावण की कही बातों को ग्रहण करोगे तो उससे कल्याण होने वाला नहीं है। राम जी ने जो किया है, जो महापुरुष ने जो कहा है, उसको हमको देखना है कि उन्होंने क्या किया, क्या कहा है। तो दूसरा प्रश्न किया है कि समस्त शास्त्र का सार जो है क्या है। तीसरा प्रश्न किया है भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं तो भगवान के अवतार लेने की आवश्यकता क्या है। भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है। भगवान तो अपने आंखों के इशारे से ही भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सृष्टि को उलट पलट सकते हैं अपने आंखों के इशारे से। तो क्या रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान आते हैं? ये तो यही बात हुई भैया, जैसे कोई मच्छर को मारने के लिए बंदूक चला दे। अरे मच्छर को मारने के लिए बंदूक चलाने की आवश्यकता थी, वैसे मर जाता है। हाँ, यदि कोई कहे कि रावण कुंभकर्ण को भगवान मारने के लिए ही अवतार होता है, ये बात भी गलत है। भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है ये बताइए। चौथा प्रश्न किया है कि यदि भगवान अवतार लिए हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं ये बताइए। पांचवा प्रश्न किया है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठवां और अंतिम प्रश्न किया है कि धर्मः कम शरणं गतः। जब भगवान लीला संवरण करके चल देते हैं तो धर्म किसकी शरण में जो है जाता है। इन्हीं 6 प्रश्नों को सौनक जी ने जब किया, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। बोले भैया हम तुम्हारे 6 प्रश्नों को उत्तर देते हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर मानो भागवत जी में दिया गया है। तो बड़े प्रेम से आप लोग इसको श्रवण करेंगे। 6 को उत्तर आपको कथा के अनुसार जो है मिलते जाएगा। बोले भैया थोड़ा हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लें। तो सूत जी महाराज के गुरु जी कौन है? सुखदेव जी।
तो सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। आइए हम लोग भी 2 श्लोक में सुखदेव जी भगवान को बड़े प्रेम से प्रणाम करते हैं। कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरसतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। बोलो सुखदेव भगवान की जय। क्या कहते हैं? यह प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, जंगल की ओर सीधे चले गए। कौन? सुखदेव जी भगवान। पहले तो मां के गर्भ में थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। जब भगवान ने स्वयं दर्शन दिया, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, भगवान स्वयं गर्भ में दर्शन किया। भैया बाहर आओ, क्यों नहीं आ रहे हो? बोले आपकी माया हमको पकड़ लेगी, आपकी माया फंस गए तो फिर कल्याण नहीं है। भगवान ने वचन दिया तुम बाहर आओ, हमारी माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी। ऐसे सुखदेव जी महाराज जब बाहर आए, पिताजी पुकार रहे हैं बेटा बेटा, लेकिन इनको कोई बेटा शब्द सुनाई ही नहीं दे रहा है। जंगल की ओर जन्म लेते ही जा रहे हैं, क्योंकि जब हम गर्भ में रहते हैं ना, बड़ा शुद्ध पवित्र रहते हैं। जैसे निर्मल जल की धारा जब आकाश से गिरती है तो शुद्ध पवित्र होती है, लेकिन जैसे धरती में गिरी, धूल मिट्टी में सब गंदी हो जाती है। भूमि परत भा डाबर पानी, जिमी जी वही माया लपटानी। भूमि परत भा डाबर पानी, जिमी जी वही माया लपटानी। भूमि परत भा डाबर पानी, जिमी जी वही माया लपटानी। भूमि परत भा डाबर पानी, जिमी जी वही माया लपटानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ये भी प्राणी जो है भैया बाहर आते ही सब भगवान की माया में जो है फंस जाता है, लेकिन इनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माया के इशारे से जो नाच रहा है वो है जीवात्मा। कौन है? जीवात्मा। माया के बीच में जो रहे लेकिन उसका कोई प्रभाव न पड़े, उसको कहते हैं महात्मा। और जो माया को अपने इशारे से नचाए, उसको कहते हैं परमात्मा। तो सुखदेव जी भगवान कौन है? विशुद्ध महात्मा है। जन्म लिया है लेकिन माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पिताजी कहते हैं बेटा बेटा बेटा, दौड़े जा रहे हैं, आवाज जंगल से टकरा करके वापस आ रही है। मान लो ऐसा लग रहा है कि जंगल के वृक्ष भी बिरही हो गए हैं, वो भी बेटा बेटा कह रहे हैं, लेकिन इनको कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ रहा है। ऐसे विरक्त जो सुखदेव जी भगवान हैं, उनके चरणों में मिलकर के हम सब कोई बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन सुखदेव भगवान ने समस्त श्रुतियों को मंथन करके दिव्य ग्रंथ प्रकट कर दिया, अंधकार में भटके हुए जो साधक थे, जिनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, ये दिव्य ज्योति जला दी श्रीमद् भागवत की।
भैया इसका सहारा ले लो और अपने जीवन मार्ग के अंधकार में इस ज्योति का सहारा लेकर के आगे बढ़ो। ऐसे सुखदेव जी भगवान के चरणों में हम मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य। ध्यान देंगे जब कथा श्रवण करने बैठते हैं ना, किनको किनको प्रणाम करना चाहिए कथा सुनने से पहले? किनको? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। भगवान नर नारायण को प्रणाम करना चाहिए। फिर देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। मैया सरस्वती देवी को प्रणाम करना चाहिए और व्यास जी को प्रणाम करके कथा श्रवण करना चाहिए और कथा सुनाना भी प्रारंभ करना चाहिए। ऐसे प्रणाम किए हम इनको प्रणाम करके अब सूत जी महाराज उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। बड़े प्रेम से आप श्रवण करिएगा। पहला प्रश्न किया था प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, तो उसका उत्तर जो है श्लोक में बड़ा सुंदर है, उसको श्रवण करेंगे कि सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजी अहेत्युग अप्रतिहता जयात्मा शम प्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? प्राणी मात्र का कल्याण क्या कैसे हो, इसका दोनों उत्तर इसी में है। तो प्राणी को अपने कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान से प्रेम करना चाहिए। सवै पुंसा परो धर्मो यदि भक्ति रदोक्षजे अहेत्युक अप्रतिहता या आत्मा सम प्रसीदति। अब देखिए प्रेम की बात कर रहे थे। भगवान के सबसे बड़े प्रेमी भक्त हमारे केल्हावरी से श्री प्रदीप महाराज जी पधारे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भोलेनाथ के अखंड भक्त हैं और आपके यहाँ भी देवी भागवत की कथा आपने कराई थी अपने श्रावण में, तो आइए आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना। बोली राधे राधे। जय राधा माधव जय हो वृंदावन। जय राधा माधव जय हो वंदे बिहारी। जय राधा माधव जय हो वृंदावन। 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 तो प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? भगवान के चरणों से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना। आप लोग कहेंगे महाराज ये कौन सी नई बात बता रहे हैं आप, ये तो हम पहले से जानते हैं। तो प्रेम तो हम भगवान से करते हैं, लेकिन कैसे प्रेम करते हैं? स्वार्थवश प्रेम। अरे भगवान परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन आऊंगी तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, और सेकेंड डिवीजन आ गया तो कोई लड्डू भगवान को मिलने वाला नहीं है। तो भगवान से प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, निष्कपट प्रेम, निष्काम निष्कपट प्रेम, उसकी बड़ी महत्ता है।